श्रीमद् रामायण। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य में। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृतं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मता जता कृष्णा वृंदाय नमो नमः। वांछा कल्तर विश्वास सिंधु पति तनाम पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वासुदेव स्तंदेवम कंष्टानूपम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और हम भागवत से चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं। कपिल मुनि अपनी माँ देवहूति को भगवत ज्ञान दे रहे हैं। देवहूति अपने पुत्र कपिल मुनि से पूछती है। उसको पता है कि जो कपिल मुनि है, जो जो मेरा पुत्र है, ये भगवान का अवतार है, साक्षात नारायण, साक्षात श्री कृष्ण है। तो उनसे प्रश्न पूछ रही है। और ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और वास्तव में ये जो यहाँ पर जो शिक्षा है, इसको कहते हैं कपिल मुनि की शिक्षाएं। तो ये जो अध्याय है हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। वास्तव में तो जितने भी गीता के श्लोक हैं या भागवत के श्लोक हैं, सबका अपना अपना सभी महत्वपूर्ण है। मगर हर एक अध्याय में एक अलग अलग शिक्षा प्रदान की गई है। और ये जो शिक्षा है, ये हमारा अध्यात्म जीवन इन शिक्षाओं के बगैर हो ही नहीं सकता है। जब देवहूति कपिल मुनि को पूछती है, प्रभु आप बताइए कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तो वो कहते हैं कि माँ, जो जीवन का उद्देश्य है वो भगवान नारायण की, कृष्ण की भक्ति है। और साथ में मन को कंट्रोल करना, और मन को कंट्रोल कर कर भगवान की भक्ति की जाए ज्ञान और वैराग्य के संग। तो यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं कपिल मुनि। वो कहते हैं प्रसंगा मरम पाशम कव्यो विदुः। वो कहते हैं कि जो जानकार हैं, जो तत्व व्यक्ति व्यक्ति हैं, जो तत्विद व्यक्ति, जो सिद्ध पुरुष है, जो नाम सिद्ध है, वस्तु सिद्धि जिन्होंने प्राप्त कर ली है, ऐसे साधु क्या कहते हैं, प्रसंगम अरम पाशम। ये जो संसार है, ये आसक्ति ही सबसे बड़ा बंधन है इस संसार में। इस संसार में कौन कौन सी ऐसी वस्तु है जो हमको बांध रही है। तो कपिल मुनि अपनी माँ को कहते हैं, हे देवहूति, हे माँ, इस संसार में जो आसक्ति है, धन से, संपत्ति से, परिवार से, सगे संबंधियों से, अपने शरीर से, जो भी वस्तु का शरीर से संबंध है इस संसार में, उसमें आसक्ति, वस्तु में दोष नहीं है। आप बच्चे हैं या माँ बाप हैं, उनमें दोष नहीं है कोई भी। दोष है उनमें आसक्ति होना। ये आसक्ति इस संसार में व्यक्ति को बांध लेती है। पुरुष को, पुरुष का अर्थ है जीवात्मा। उसका अर्थ ये नहीं है कि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, ऐसा नहीं है। मैन वुमेन नहीं, जीव को आसक्ति बांध रही है। और ये जो आसक्ति है बहुत ही शक्तिशाली आसक्ति है। जिस तरह कोई व्यक्ति को पानी में फेंक दिया जाए, किसी किसी रस्से से और एक पत्थर से बांधकर उसको पानी में फेंक दिया जाए, तो जब तक वो व्यक्ति उस रस्से के और उस वेट के साथ होगा, तो वो पानी में डूबा ही रहेगा, जितना मर्जी वो हाथ पांव मार ले। क्योंकि वो एक बहुत ही शक्तिशाली रस्सी के साथ, उस वेट जो नीचे फंसा हुआ है उसके साथ बंधा हुआ है। जब तक उस रस्सी को नहीं खोलेंगे, तब तक वो जो वस्तु या व्यक्ति जो भी पानी से ऊपर नहीं आ सकता है। तो पानी से निकलना है तो उस जो जो भार है, जो वेट है, उसको काटना पड़ेगा। हमको एक बात याद आती है। कोई जो नाव है, पुराने जमाने में नदियों में नाव में चले जाते थे। आजकल तो सड़कें बन गई, पुराने जमाने नदियों में, नदियों से एक नाव के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। तो वाराणसी की बात है, तो वाराणसी में लोग भांग भांग बहुत पीते हैं।
पूर्णिमा का दिन था। तो बोले भाई ऐसा करते हैं, चलो हम वाराणसी से निकलते हैं और जो आगे जो त्रिवेणी का जो जगह है, तो वहां पर जाते दर्शन करने जाते हैं। तो वहाँ ये तो बहुत बढ़िया, आज वो जो चांदनी रात है, तो वो लोग प्रयागराज की तरफ जाने के लिए वो भांग पी हुई थी लोगों ने, चांदनी का आनंद लेने वाले थे। तो भांग पी हुई तो रात को उन्होंने बोला चलो विवेक वहां पर गए। तो चप्पू वाले ने भी भांग पी थी खूब, उसको उन्होंने उसको वो जो चप्पू चलाए। तो चप्पू चलाते चलाते सुबह पड़ गई। जब उनको नशा उतरा तो क्या देखते हैं कि वहीं का वहीं पर बैठे हुए हैं, वो अभी वाराणसी में ही बैठे, प्रयागराज पहुंचे नहीं। क्या हुआ? अरे जो जो रस्सी जो थी ना, वो जो उसकी जो बोट थी, जो नाव थी, वो नाव रस्सी के साथ तट के ऊपर बंधी रही, वो खोलना भूल गए। तो इसी तरह संसार में जो आसक्तियां हैं, जब तक उसको नहीं तोड़ेंगे तो हमारी जो नाव है, जो जीवन की जो मोक्ष का द्वार है, वो कभी नहीं खुल सकता। तो यहाँ पर कपिल मुनि कहते प्रसंग अमर पाशम कव्यो विदु स एव साधु शक्नो तो मोक्ष द्वारम अपाव्रतम। तो बोलते वही आसक्ति जो हमारे संसार में फंसाई हुई है, अपने परिवार में, सगे संबंधियों में, शरीर में, धन में, संपत्ति में, आसक्ति वही रहेगी। बस उस आसक्ति को आप साधु, सब विषय साधु के प्रति वो आसक्ति कर दोगे, तो आपको मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। इस संसार में मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि साधु का मुक्ति का द्वार में क्यों? क्योंकि जो साधु के पास जाएंगे, साधु एक रास्ते पे चल रहा है, और वो जो रास्ता है वो भगवत का रास्ता है, भगवान की प्राप्ति का रास्ता है। और आप जिस आदमी को फॉलो करेंगे उधर ही तो आप पहुंचोगे। आपने कभी भेड़ों को देखा होगा, भेड़ है, भेड़ें ऐसे, एक भेड़ दूसरी भेड़ को ऐसे ऐसे चलती रहती है, घूमती रहती है, कहीं पर भी भेड़, भेड़ चाल, उसको भेड़ चाल कहते हैं। तो भेड़ के पीछे लगोगे तो उधर को चलोगे। अब आपकी हमारी मित्रता किसी किसी निशैड़ी के साथ हो जाए जो नशा वशा करता है, तो आप उसके साथ एक दो चार दिन रहने लग जाओ ना, तो आपको आपको भी वैसी आदत पड़ जाएगी। एक घटना याद आती, कोई किसी का नया नया विवाह हुआ। तो जब वो विवाह हुआ तो जब अब उसके घर में तो बहुत सफाई सुथरा सफाई रहती थी। तो उसने प्रेम विवाह कर लिया। अब प्रेम विवाह तो लड़के के प्रेम में फंसी, जब घर आती है तो उसके जो 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 घर था वहां पर वो चमड़े का काम करते थे, बदबू आती थी, घर गंदा था। तब उसको बहुत बदबू है, उसने नाक वाक पकड़ा, तो बहुत बदबू हो रही। तो सास को बोलती माता जी मेरे को यहाँ पर बहुत बदबू आती है। बोलती बेटा कोई बात नहीं, बस 2-3 दिन की बात है, ये तुम्हारी बदबू पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, हम अभी इसको ठीक ठाक कर देंगे, अभी बस तुम 2-3 दिन बस आराम करो। अब 2-3 दिन में उसको क्या हुआ कि 2-3 दिन में उसका जो नाक है वो, उसको आदत पड़ गई बदबू की, तो बदबू में रहने लग गई। तो जैसे जैसे व्यक्ति के साथ हमारा संग होता है, वैसे वैसा हमको रास्ता मिल जाता है। तो यहाँ पर कपिल मुनि अपनी माँ को कह रहते हैं, हे माँ, जो साधुओं के साथ आसक्ति में लग जाएगा उसका मोक्ष का द्वार खुल जाता है। क्योंकि साधु भगवान की तरफ चल रहे हैं। अब हम उनके पीछे लग जाएंगे तो हमारा को रास्ता वही मिल गया ना। क्योंकि उसकी तो प्राप्ति भगवत भगवत प्राप्ति होगी, हम उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। इसीलिए जो महात्मा जी ने गता सपन था, भागवत में लिखा गया कि महाजन, जो महाजनों ने जो रास्ता अपनाया हुआ है, जो साधुओं ने रास्ता अपनाया हुआ है, जिस जिस रास्ते के ऊपर साधु चल चल कर भगवान को प्राप्त किया है, एक साधु नहीं, दो साधु नहीं, जब से सृष्टि बनी है एक ही रास्ता है, भगवत भक्ति का रास्ता। भक्ति का जो रास्ता है, ज्ञान का रास्ता, योग का रास्ता, कर्म का रास्ता, उससे भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान की प्राप्ति करनी है तो भक्ति का रास्ता, जो यहाँ पर कहते हैं, जो उस रास्ते पे चल जाता है, उन साधुओं के पीछे पीछे चलता है, तो उसका मोक्ष का द्वार खुल जाता है। अब यहाँ पर साधु कैसे हैं, उसके बाद कपिल मुनि यहाँ पर कह रहे हैं कि साधु के लक्षण क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि साधारणतः क्या होता है कि हम
किसी की वेशभूषा देखते हैं, जटाजूट है, जटा रखी है, दाढ़ी वाड़ी रखी है, 5-10 बड़ी मोटी मोटी मालाएं पहनी है, लाल पीले कपड़े पहन लिए, तो बोलेंगे जी साधु है जी, ठीक है जी, इसी को पकड़ लेते हैं। अब वो साधु के लक्षण नहीं है। हाँ ठीक है, वो भी एक लक्षण है, वो बाहरी लक्षण है, एक्सटर्नल लक्षण है। वास्तव में साधु का लक्षण ऐसा ही क्यों है कि, और क्यों नहीं वो टाई वाई जैसे विदेशी पहनते वैसा क्यों नहीं पहनते? उसका कारण है कि जो संसार को छोड़कर हमारे सनातन धर्म में जंगल में जाकर तपस्या करते हैं, वहां पर कुछ खाने की जगह नहीं है, वहां पर कोई शेविंग वेविंग तो है नहीं, जैसा है नदी के किनारे पर रहे, और बाल बढ़ रहे हैं तो बढ़ते रहे, बड़ी बड़ी जटा हो जाएगी तो उसको बांध दो, दाढ़ी वाड़ी है तो उसको बांध दो, नहीं तो बस 3 टाइम स्नान किया और भगवान का नाम लेते हुए, नाम शुद्धि करते हुए तपस्या करते हैं, तो ये साधु के उसमें नाखून बढ़ गए, बाल बढ़ गए, अब कहाँ पर काटेंगे? वहां पर नाई वाई थोड़ी होता है जंगल में। और एक लुंगी पहन ली, टोपी पहन लिया, और हो गया। तो ये एक वेशभूषा है, इसमें सत्य है, मगर ये एक्सटर्नल वेशभूषा है। और कोई ऐसे भी तो वेशभूषा बना सकता है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में कहा बताया था कि रावण जो है वो भी साधु के वेश में आकर उसने सीता को अपहरण कर लिया। काल नेमी है, उसने भी बिगन डाला जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे थे। इंद्र है, इंद्र ने भी साधु भेष का, गौतम मुनि का वेश धारण करके अहल्या के साथ उसने शारीरिक संबंध बनाया। तो हम एक्सटर्नल, बाहरी वेशभूषा देखकर साधु को नहीं पहचान सकते। तो यहां पर कपिल मुनि इस बात का समाधान कर रहे हैं कि जीव को, साधु को पहचानना है, तो यहां पर वो लक्षण दे रहे हैं। अब हमको यही लक्षणों को देखकर साधु को पहचानने की चेष्टा करनी है जीवन में। यहां पर वो कहते हैं अपनी मां देवहूति को, तितिक्षव कार्मिका सुहृद सर्वदेहिना अजात शत्रु शांत साधक साधु भूषणा। साधव साधु भूषण, साधु के आभूषण क्या है? ये तो एक्सटर्नल माला वाला पहनी ठीक है, या वो कुछ कुछ जो साधु हैं वो क्लीन शेव करते हैं, या वैष्णवों में कि महीने में एक बार मुंडन मुंडन कर लिया और शेव कर ली, हर रोज नहीं, महीने में एक बार या महीने में 2 बार ऐसे कर लेते हैं। कुछ लोग बाल को काटते ही नहीं है, ये उनका प्रण होता है, अनुष्ठान लेते हैं भी हम ये दिन हम बालों को काटेंगे महीने में, या हम बिल्कुल ही नहीं काटेंगे, ये अनुष्ठान है, ये एक्सटर्नल वेशभूषा है। मगर पहचानने की वेशभूषा क्या है? साधु जो है तितिक्ष्व कार्य का सहर्त सर्वदेही नाम। साधु को सबसे पहले लक्षण जो साधु का है वो क्या है? सहनशीलता। साधु को पहचानना है तो हमको ये देखना पड़ेगा, ये महाराज जी उसका अर्थ नहीं, ये नहीं है कि कोई योगी त्यागी लाल पीले कपड़े पहना है वही साधु ना, घर में कोई गृहस्थ रहता हुआ वो भी साधु कहलाया जाता है। उसमें ये लक्षण होंगे तो सबसे पहला लक्षण क्या है? तितिक्षवा। तितिक्षवा कार्य का सुहृद सर्वदेही ना, तितिक्षवा, तितिक्षवा क्या? सहनशीलता। अब उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ऐसा साधु का कौन सा, ऐसा कौन सा साधु है हमारे शास्त्रों में जो कि तितिक्षवा? महाराज परीक्षित। महाराज परीक्षित साधु। महाराज परीक्षित एक राजा थे, हमारे में राज ऋषि का है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये राजा थे वो भी साधु होते थे, राजा का कर्तव्य कर रहे हैं, पुंडरिक विद्यानिधि साधु, परीक्षित महाराज साधु। परीक्षित महाराज को उसने श्राप दिया कि तुम्हारी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। अब यहां पर जो परीक्षित महाराज थे उनमें इतनी शक्ति थी, क्योंकि वो भक्ति का बहुत भक्ति किया उन्होंने सारी उम्र, सारी आयु में वो ये देख देख कर रोते थे जब उन्होंने, उनके तो दर्शन, हम जैसे तो मूर्ख लोग कहते हैं अरे ठाकुर जी हमको दर्शन दे दो, दर्शन दे दो, दर्शन दे दो, अरे हम नाम जप करते एक दिन दर्शन हो जाएंगे, ये भी मूर्खता है। भगवान अपने नाम से भिन्न नहीं है। दर्शन तो दुर्योधन भी करता था।
दर्शन जो है, दुर्योधन के जो जितने भी परिवार संग वाले थे, धृतराष्ट्र वो भी अंधा था। बाकी जितने भी उसके भाई थे या शकुनी थे, उन्होंने भी दर्शन किए, दर्शन से नहीं। यहां पर तितिक्षवा काल परीक्षित महाराज ने तो गर्भ में दर्शन कर लिए थे, और सारी उम्र उसी चिंतन में लगे रहते, कहाँ है वो। इसको कहते परीक्षा, वो परीक्षा, परीक्षित, परीक्षा, परीक्षित वर्ड जो है, परीक्षित जो शब्द है, ये परीक्षा से निकला। परीक्षा कर रहे थे, कहाँ पर है वो व्यक्ति जिसको मैंने अपने गर्भ में देखा था। कौन ऐसा व्यक्ति? अरे श्री कृष्ण, कहाँ पर मैं उनको ढूंढूं, कहाँ पर है वो। राजपाट कर रहे थे, परंतु श्री कृष्ण का 24 घंटे ध्यान करते थे, और अपने आप को इतना भाग्यशाली मानते थे कि मेरे जो जो मेरे दादा लोग थे, वो उन्हों के संग श्री कृष्ण कैसे लीलाएं करते थे। श्री कृष्ण ने 11 साल केवल 2 महीने ब्रज में रहे, और बाकी जो 100 साल से 112-113 साल जितने भी बनते हैं, वहां पर द्वारका में रहे। द्वारका में बहुत कम रहते थे, उनका आना जाना हस्तिनापुर में ही लगा रहता था। इसलिए कुंती कहती है कि हे श्री कृष्ण, आप चले जाओगे, अब ये जो सब कुछ राजपाट मिल गया है, आप चले जाओगे तो आपके हमारे को दर्शन, इसलिए तो मेरे मेरे हमको तो दुख आने ही बढ़ जाते। दुख आते थे तो आप तो आ जाते थे ना। तब ऐसे परीक्षित महाराज जिन्होंने 24 घंटे श्री कृष्ण के दर्शन करते हो, वो परीक्षित महाराज क्या उसके श्राप को नलीफाई नहीं कर सकते थे? वो ये भी तो कह सकते थे, अरे दुष्ट, मैंने क्या किया भाई, मेरे को क्या गलती से मैंने वो जो मरा हुआ सांप था, और मैंने सोचा ये ढोंगी पखंडी बैठा हुआ है, मैंने उसके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। मगर यहाँ पर परीक्षित महाराज ने कुछ नहीं किया। परीक्षित महाराज ने भगवान का विधान माना उसको। हे प्रभु, जो आपकी इच्छा है, 7 दिन रह गए, तितिक्षु का सहनशील कर लिया, उसका कोई उसकी प्रतिक्रिया नहीं दी, उसमें एक भी लेश मात्र भी उनके मन में गुस्सा नहीं था। और हमारे जैसे लोगों को कुछ बोल देता है ना, तो हम तुरंत आग बबूला हो जाते हैं, क्योंकि हम साधु लोग नहीं हैं, हम तो संसारी लोग हैं। अब हमारे में वो गुण अर्जित नहीं हुए हैं, तो इसलिए करना पड़ेंगे। इस करने के बगैर हमारा हमारा काम नहीं चलेगा। तितिक्षुआ का परीक्षित महाराज साधु थे, उन्होंने सहनशील उसको सहन कर लिया। ये पहला लक्षण। साथ में विदुर जी को दुर्योधन ने गालियां निकाल दिया, अरे आप हमारे टुकड़ों पर पलते हो, और हमारे साथ ही एक किस्म की गद्दारी बोलते या जो भी बोलते हैं, तो आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हो, हमारे ही आप षड्यंत्र कर रहे हो, निकालो इसको। और यहां तक इनको उसने ये बोल दिया दुर्योधन ने कि इनको केवल कपड़ों के सिवा बाकी कुछ न, सब इसको निकाल दो, धक्के मार के निकाल दो यहां से। तो यहां पर विदुर जी क्या कर रहे हैं? अरे विदुर जी क्षत्रिय हैं, भले शूद्राणी के घर से जन्म लिया, मगर क्षत्रिय का धर्म कर रहे हैं। मगर विदुर जी ने यहाँ पर तितिक्षवा अपने आप को दिखाया। तितिक्षवा, तितिक्षवा कहते हैं सहनशीलता को, प्रणाम करके घर को त्याग दिया। ये साधु के गुण होते हैं। तो जो साधु तत्दर्शी होता है, याद कर लीजिए, साधु केवल तत्दर्शी, और जो सिद्ध पुरुष होता है उसी को साधु कहा जाता है। आजकल तो जो भी आता है रंग वाले कपड़े पहना देते हैं, और बोले जी ये ब्रह्मचारी हो गया, ये सन्यासी हो गया। अरे ये ऐसे नहीं बनते हैं, ये ढोंग है, केवल मात्र ढोंग है कलयुग का। तितिक्षवा, ये गुण देखना पड़ेगा। तो वो व्यक्ति ग्रस्त है या बाहर का? तितिक्षवा। दूसरा गुण क्या आता है? कारुण्य का, कपिल मुनि कहते हैं अपनी माँ को, माँ दूसरा गुण जो है साधु के अंदर, करुणा, करुणामय, उसमें दूसरे का दुख देखकर। हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीव दया नाम रुचि वैष्णव सेवा, 3 वस्तुएं जीव को करनी चाहिए। जीवों के ऊपर दया करनी चाहिए। कोई भी प्राणी है,
उस पर दया करनी चाहिए। और हमारे जो सनातन धर्म है उसमें तो जीव दया का बेअंत मिसाल दिया गया है। एक एक जीव के लिए सवाल दिया गया है। जीव हमारे यहाँ पर कह देते हैं भाई तुम्हारे को वो जो केतु तंग कर रहा है ना, तो ऐसा करो, अपने पक्षियों को खाना खिला दो। अभी श्राद्धों का दिन चल रहा है ना, कौओं को खिलाओ और चींटियों को खिला दो। चींटियों के दया, जीव के ऊपर दया। कुत्ते के लिए पहली रोटी गैया के लिए बनाओ, दूसरी रोटी अकेली रोटी कुत्ते के लिए बनाओ, कुत्ते को भी खिलाओ, सबको खिलाओ, गैया को भी खिलाओ, ब्राह्मण को भी खिलाओ। जीव दया। कोई गरीब आता है, गरीब आदमी है, कई लोग ये बोलते हाँ, अपने को जो धन है, धन में ठीक है, उसमें कहा गया है कि जो धन है वो भगवान की सेवा में लगना चाहिए, या जो दान पुत्र है पात्र पात्र को देना चाहिए। मगर कई बार हम देखते हैं कि ठीक है, कई जो भिखारी वगैरह कोई प्रोफेशनल भी होते हैं, मांगने की उनको आदत है। मगर आप जो साधु की दृष्टि से देखोगे, जो व्यक्ति सड़क के ऊपर मांग रहा है, भले वो पाखंडी भी मांग रहा है, मगर देखो कितने बुरे कर्म किए होंगे उसने पिछले पिछले जन्मों में, कि वो भिखारियों की तरह रख रहा है। भले भिखारी का ढोंग कर रहा है, मगर जीवन तो वैसा ही गंदा है ना। तो वास्तव में उसके ऊपर करुणा, ओहो देखो, है तो हेरा फेरी कर रहा है, मगर जीवन कैसा नर्क बनाया हुआ है। तो किसी जो भूखा है, या कोई शारीरिक से कष्टदायी है, या कैसे, उसको आप उसके ऊपर दया कर। हमारे वसुदेव दत्ता चैतन्य चरितमृता में वसुदेव दत्ता के कुछ, जैसे कोई बीमारी लग जाती कई बार, या बीमार हो जाता है, कोई कष्ट आ जाता है, तो उसने कोई गलत पानी पी लिया किसी तालाब या कुछ से, तो घाव हो गए, घाव में कीड़े पड़ गए। अब घाव में कीड़े पड़ गए तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब उनको मिले, तो चैतन्य महाप्रभु को तो पता है कि ये परम भक्त हैं, तो उनकी तरफ आते हैं, ना ना महाप्रभु मेरे तो आप मत टच करिए। अरे नहीं नहीं, तो श्री चैतन्य महाप्रभु आकर उसको आलिंगन कर देते हैं। अब उसमें क्या इतना, कौन सा ऐसा गुण है जो श्री चैतन्य महाप्रभु उसको आलिंगन कर रहे हैं? उनमें गुण ये था कि उसके घाव हुए पड़े हैं, घाव के अंदर कीड़े खा रहे हैं, वो कीड़ा गिर जाता था, उस कीड़े को उठा के घाव में डाल देते, अरे ये मेरा शरीर तो तेरा भोजन है जीव। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब उसको आलिंगन किया, घाव तो अपने आप उड़ ही जाएंगे। कोई जहां पर सृष्टि का स्वामी जो श्री कृष्ण जिसको आलिंगन कर रहे हो, उसको बीमारी तंग करेगी क्या? खैर वो एक अलग प्रश्न आता है। इसका अर्थ ये नहीं होता कि जो भगवान का भक्त है उसको बीमारियां, उसकी बीमारियों से वो भगवान उसको बचाएंगे। ये ये एक मटेरियलिस्टिक, ये जो भौतिकवाद का ये नियम है, ये कोई ज्यादा चमत्कार वाली बात नहीं है। मगर श्री चैतन्य महाप्रभु ने वसुदेव दत्ता को जो देखा, अरे वसुदेव दत्ता, तो ऐसा मत कर। तो घाव तो ठीक हो गए, मगर घाव के बाद रो रहे हैं। तो कहते हैं हे प्रभु, आपको वसुदेव दत्ता मैं तुमको क्या दूं? वसुदेव दत्ता कहता है प्रभु, मेरी एक इच्छा है, कभी आप मेरे से प्रसन्न हैं तो आप ऐसा कीजिए कि इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य नहीं, जितने भी प्राणी हैं, कीट पतंगा, सांप बिच्छू, जा जो भी जैसे भी जल जान लक्षाणी स्थावर लक्ष्मी, जो भी 9 लाख जितनी भी जो भी प्राणी हैं इस संसार में रहते, संसार का अर्थ उनका कहने का अर्थ केवल पृथ्वी नहीं है, टोटल ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं वो। हे महाप्रभु, वो लोग जीव इस संसार में भटक रहे हैं, और ये संसार बहुत दुखदाई है, बहुत छोटा जीवन है, जीवन बहुत छोटा है और बहुत दुखदाई जीवन है।
पल पल में कष्ट आ जाते हैं, किसी ना किसी तरह के कष्ट आते हैं। तो यहाँ पर वसुदेव दत्ता कहता है, हे प्रभु, आप एक काम कीजिए, ये लोग नरकगामी बन रहे हैं, ये भी नरक की जगह समझ लो, यहाँ पर भी नरकों की तरह ही दुख प्राप्त होते हैं। तो हे महाप्रभु, आप एक हम पर कृपा कीजिए कि जितने भी जीव हैं इस संसार में, उनको आप अपने धाम ले जाइए। अब आप उनको धाम लेके जाएंगे, उनके कर्म तो कोई ना कोई तो उस कर्मों को काटना पड़ता है ना। गुरु का काम बहुत बड़ा है, उसको शिष्य के कर्म लेने पड़ते हैं। अब यहाँ पर वो कर्मों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु वो कहता है वसुदेव दत्ता, हे प्रभु, मेरे को नरक में जाने दीजिए। जितने भी संसार के प्राणी हैं, उनके जितने भी कर्म हैं, उनके लिए मैं नरक अकेला भुगत दूंगा, मैं नरकों में बैठ जाऊंगा, सबके कर्मों को मैं ले लूंगा। ईसाई धर्म में वो है ना, जीसस क्राइस्ट वो बोलता है, जो मेरे पास आएगा मैं उसके पापों को लूंगा। जीसस क्राइस्ट तो केवल फॉलोअरों के पापों को ले रहा है, मगर वसुदेव दत्ता तो करोड़ों गुना जीसस क्राइस्ट से ज्यादा है। वो ईसा मसीह से ज्यादा करोड़ों गुना, वो तो उसके फॉलोअर के लिए बोल रहा है। यहाँ पर वसुदेव दत्ता तो सारे संसार के प्राणियों के बोल रहा है। इसको कहते हैं जीव दया। कैसी जीव दया है कि दूसरे जीव का दुख देखकर हमारा मन दुखी हो जाए। तो दो नियम यहां पर, तितिक्षवा, कारुणिका, करुणामय, सुहर्द सर्वदेही नाम, और सबका सुहर्द चाहते हुए। और हम क्या कहते हैं, कोई हमारा कोई शत्रु मित्रु होता है ना, कोई किसी के साथ हमारा मन मुटाव है, अरे इसके कुछ कोई बात हो जाए, अच्छा हुआ इसको हुआ, मन में प्रसन्नता होती है, हम प्रसन्न होते हैं मन में। जिसके साथ हमारा मन मुटाव होता है ना, वो उसका दुख देखकर हमारे हम प्रसन्न हो जाते हैं, हम खुशी हो मनाते हैं। और कभी वो सुखी होता है तो हमको उसका दुख लगता है। ये हमारी सोच है। परंतु जो वास्तविक साधु है, तितिक्षवा कारुणिक का, तितिक्षवा सहनशीलता, याद रखिए। और हमारे हमारे गौड़िया संप्रदाय में तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो लीलाएं करके दिखाई है, नामचार हरिदास ठाकुर उसको 21 जगह पर, जो मुसलमान राजा था, नवाब हुसैन शाह, उसको बता दिया किसी ने कि ये जो नाम हरिचार हरिदास ठाकुर है ना, हरिदास ठाकुर दो दो हैं यहाँ यहाँ जो वृंदावन में जो हरिदास ठाकुर जिनसे बिहारी जी प्रकट हुए हैं, वो हरिदास ठाकुर नहीं है, वो स्वामी हरिदास हैं। और वो गौड़िया संप्रदाय से उनका संबंध नहीं है। मगर गौड़िया संप्रदाय से जो ब्रह्मा जी हैं, जब ब्रह्मा जी ने यहाँ पर ब्रज में जब गौओं को बछड़ों को चुरा लिया, तो ब्रह्मा जी सोचते थे कि भाई मैं बहुत बड़ा ब्रह्मा हूं, और ये छोटा सा बालक, 6 साल का बालक, ये स्वयं श्री कृष्ण है कि ये वैसा ही कोई बालक घूम रहा है। मगर जब बाद में उसको गैया वैया चुरा ली, तो फिर आकर पता लगा, अरे तो ये तो श्री कृष्ण की लीला है, तो पाँव में पड़ जाता है, हे प्रभु, इस बार तो मैं तो ब्रह्मा हूं, तो मेरे अहंकार आया हुआ है कि मैं ब्रह्मा हूं। मैंने सोचा मैं ही सृष्टि की रचना करता हूं। हे प्रभु, आप मेरे को अगली बार जब आप लीला करने आओ, तो एक काम करना, मेरे को ऐसा नीच जन्म देना जिससे मेरे को अहंकार ना हो। तो उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में वही ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर बनते हैं। हरिदास ठाकुर का जो जन्म एक मुसलमान घर में होता है, मगर मुसलमान घर में जन्म लेते ही घर को बचपन में ही छोड़ दिया, और केवल दूध पिया तो गाय का दूध पिया, और घर को छोड़ दिया। श्री अद्वैताचार्य जी की शरण में आ गए, और अद्वैताचार्य जी ने उनको बोला कि जाओ हरिदास, तुम महा अद्वैताचार्य जी को शरण लेते हैं। तो अद्वैताचार्य ने उनको एक निर्देश दिया, तुम ऐसा करो, तुम तुलसी का जो 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 एक एक पौधे के पास बैठकर तुम 24 घंटे और कुछ नहीं करना, केवल हरि नाम का आश्रय ले लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब
हरिदास का तुम्हारा नाम आज से हरिदास, तुम हरि के दास हो आज से। उनको तो नाम भी नहीं पता था उनका नाम क्या है पहले। अनाथ थे। बस माँ बाप मुसलमान घर में जन्म हुआ, कब मर गए कहाँ पर हुए उसको पता नहीं। बाद में किसी ने अद्वैताचार्य जी की शरण में आते हैं। अद्वैताचार्य जी उनको बैठते हैं, आज से तुम्हारा नाम हरिदास, हरि का दास, और तुम नित्य 24 घंटे नाम जप करो। नाम में एक इतनी बड़ी शक्ति है, नाम में इतनी बड़ी, इतनी बड़ा आनंद है कि जिसको नाम का चस्का लग जाता है ना, वो नाम बढ़ता जाता है, और ये नाम ही आपको लेके जाने वाला है। ये नाम जो है यही एक रस्सी है जो खींच के ले जाती है भगवान को, लोग जानते नहीं इस बात को। तो यहां पर हरिदास ठाकुर नाम जब शुरू कर दिया, और उसको अब नाम शुद्ध भाव से किया है। नाम जो होता है अपराध युक्त, अपराध मुक्त शुद्ध नाम। जब अपराध मुक्त नाम होता है तो अपराध, अपराध मुक्त जो जो नाम जब जब परिपक्व अवस्था में पहुंच जाता है तो शुद्ध नाम बन जाता है। और शुद्ध नाम जब परिपक्व अवस्था में पहुंच जाता है तो वो प्रेम में परिवर्तन हो जाता है। और यहां पर जो नामचा हरिदास ठाकुर नाम जब कर रहे हैं, तो नवाब हुसैन शाह को किसी ने बता दिया, जो कि हनुम जो इनसे जलते थे, वो भी कोई ब्राह्मण थे जन्म में लिए। उन्होंने बोला, महाराज जी, ये आपका मुसलमान था, ये तो हिंदुओं का नाम जप कर रहा है श्री कृष्ण का। अच्छा, पकड़ के ला इसको। पकड़ के लाए, अरे तू क्या कर रहा है? अरे महाराज जी, मैं तो भगवान का नाम कर रहा हूँ। ऐसे साधु के शरण में गए, उन्होंने मेरे को नाम का आदेश दे दिया। मैं गुरु जी के पास गया था, गुरु जी ने, अद्वैताचार्य गुरु जी ने मेरे को बोल दिया कि बेटा तुम आए हो, जाओ बैठे नाम करो बस। और मैं नाम कर रहा हूँ बस, उसमें क्या दोष है? तो उसके साथ वाद विवाद हुआ। अरे दुष्ट, तू मुसलमान होके हिंदू का नाम ले रहा है, छोड़ दो, नहीं तो अभी तुमको कोड़ों की मैं यातना दूंगा। अरे महाराज, मैंने गलती क्या की? मैं तो अपना नाम ले रहा हूँ, क्या लेना देना, जिसका विश्वास हो। ठीक है, आप नहीं मानते तो आपकी मर्जी, मगर भगवान तो श्री कृष्ण हैं, मैं उनका नाम जप नहीं छोड़ सकता। अरे इसको कोड़े मारो जाके। अब कोड़ों से क्या होता था, एक दो चार कोड़ों से व्यक्ति मर जाता है। ज्यादा कोड़े मार दो ना किसी को तो मर जाता है। तो यहाँ पर तितिक्षवा, इसकी मैं व्याख्या कर रहा हूँ आपको, ये श्लोक की। तितिक्षवा, जाओ इसको ऐसा करो, इसको मारो, 21 21 बाजारों में ले जाकर मारो, एक बाजार में मत मारो, ताकि लोग भी देखें कि ये जो मुसलमान है हिंदुओं के भगवान का नाम ले रहा है, इसको ऐसे पीटो। और एक को जगह जगह ले जाकर पीटो इसको, एक बाजार में मत पीटो। पुराने जमाने में बाजार लगते थे ना, छोटे छोटे गांव कस्बे होते थे, उसमें बाजार होते थे, अपने अपने गांव का अपना अपना बाजार है। तो एक बाजार में जाकर उन्होंने कोड़े मारे। बोल, तू नाम करेगा? महाराज, इसमें क्या रॉन्ग है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक और कोड़ा मारा उसको। वो फिर वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कोड़े पे कोड़े मार रहे हैं। मगर हरिदास ठाकुर जो हैं वो नाम जपते जा रहे हैं। दूसरे बाजार में लगाए, तीसरे, 21 के 22 बाजारों में, 21 बाजार, 22, मेरे पूरा याद नहीं, 21 बाजार में मेरा ख्याल, 22 बाजार में, 22 बाजार में जाकर, अलग अलग जगह पर जाकर वहां पर कोड़े मारते हैं। मगर हरिदास ठाकुर मरते नहीं हैं। तो वो जो जो दंड देने वाले थे, वो सिपाही कांपने लग गए। अरे महाराज, आप कैसे जीवित कैसे हो? ये तो आदमी एक बाजार में कोड़े खाने से मर जाता है, आपने तो 22 जगह पर कोड़े मारे हैं। आप मर नहीं रहे, आपको कुछ हो नहीं रहा। तो वहां पर वो बोलते हैं, तो आपस में बात कर रहे हैं, अब तो हमारी जान गई, ये नवाब हुसैन शाह हमको छोड़ेगा नहीं, हमको तो मार ही देगा, क्योंकि ये मरा नहीं है, और उसने इनको कोड़े मारने के लिए मारा है, ये मरा नहीं, अब तो हम मर गए। तो ये नहीं मरा तो हमको मारेंगे। तो जब हरिदास ठाकुर ने ये सुना,
तो वो प्रार्थना कर रहे हैं, महाराज आप मर जाओ, आप नहीं मरोगे तो हम मर जाएंगे। तो हरिदास ठाकुर ने अपना सांस रोक लेते हैं। तो इन्होंने सोचा वो मर गया है, वास्तव में मर ही एक किस्म का मर गए। उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज जी, हरिदास मर गया, अच्छा उठाओ, इसकी कब्र मत ला डालो, कब्र डालोगे तो ये इसको जन्नत मिलेगी, इसको गंगा में डाल दो, ये काफिर है। उन्होंने गंगा में डाल दिया, उसका शरीर को उठा के गंगा में डाला। तो मगर गंगा में डलते ही वो तैर कर गंगा के दूसरे किनारे चले गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते करते जब उनको ये पता लगा तो सब प्रणाम करने लगे। इसको कहते तितिक्षवा, सुहृद सर्वदेही नाम। जहां तक उसको दंड करने वालों पर भी वो दया करते हैं, इसको कहते हैं साधु के लक्षण। कपिल मुनि कह रहे हैं कि जिस जीव के अंदर तितिक्षवा है, जो सहनशील है, जो करुणामय है, और जो सुहृद सर्व सबका भला करने वाले, सर्वभंतु सुखी नाम। यहाँ कर आजकल प्रचार चलता है, यहाँ पर एक राधा स्वामी सेक्ट है, वो कहते जो हमारे पास आएगा उसको मुक्ति मिलेगी, जो नहीं आएगा उसको नहीं मिलेगी। यहाँ पर एक ब्रह्म कुमारी है। अब ये सब पखंड है इस कलयुग का। ब्रह्म कुमारी ये बोलते हैं, और कबीर पंथी बोलते हैं, नानक पंथी बोलते हैं, तुम आ जाओ गुरु के पास, आ जाओ गुरु के पास, आ जाओ गुरु से नाम ले लो, जो गुरु से नाम लेगा उसका उद्धार हो जाएगा, जो नहीं लेगा वो ये नरकों में जाएगा, ये है वो है, वो उसको काल पकड़ लेगा। तो ये जो कलयुगी गुरु हैं ये सब लोग, इनका संसार से कोई 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 उनका उद्धार करने का कोई 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 संबंध नहीं है। केवल अपने चेलों को बढ़ाने का काम है वो। जो वास्तव में जो जो साधु होता है, सर्वदेही नाम, वो ये नहीं कहता कि जो मेरे पंथ में लगा हुआ है केवल उसका उद्धार होगा, ना, सुहृद सर्वदेही नाम, ये हमारा सनातन धर्म है। सर्वभंतु सुखी नाम, जितने भी जीव हैं वो सुखी हो जाएं, ये हमारा सनातन धर्म है, ये हमारी गौड़िया पद्धति है। तो यहां पर कपिल मुनि कहते हैं अजात शत्रु शांता, उसका कोई शत्रु नहीं होता है। साधु किसी से शत्रुता नहीं करता। आजकल आप देखो ना, एक साधु दूसरे साधु के ऊपर लाछन लगाता है, वो उसके ऊपर लगाता है, फिर वो लड़ाई झगड़ा करते हैं। अरे क्रोध पे बड़ा पड़ा है, शांत शांत तो है ही नहीं, शांत नहीं है। साधु के भेष में लाल पीले कपड़े पहनकर किसी दूसरे ने कुछ बोल दिया, अरे बोल दिया है तो सहन कर लो ना भाई, शांत स्वभाव तो है नहीं। और उसने मेरे पर लाछन लगाया, मैं उस पे लाछन लगाऊंगा। तो ये चीजें आप आजकल तो सोशल मीडिया में दे, हम तो बचपन में भी बहुत कुछ देखते आए हैं इन लोगों में। हमारा बचपन से किसी ना किसी तरह ऐसा ठाकुर जी की कृपा हुई है कि बचपन से ही अध्ययन ही करते आ रहे हैं इन्हीं चीजों के ऊपर। तो यहाँ पर अजात शत्रु, खैर वो अलग आगे आगे का श्लोक, उसमें हम व्याख्या करेंगे उसके विषय में। तो यहाँ पर वो कहते हैं अजात शत्रु शांता, मगर जो साधु है वो शांत रहता है, उसको को गालियां निकाले, को गलोच करे, भैया तुम गालियां निकालते तो निकालते रहो, उसमें क्या है, बोले हम लेंगे नहीं। हमारे बरसाना में विनोद बिहारी बाबा एक बात कहते हैं, उनको एक बार हम मिले, तो उनका भाषण में भी, लेक्चर में, कथा में भी ये कहते हैं, बोलते भी किसी ने उनको कोई कोई गालियां निकालते बोलता तो निकालता रहे। बोले महाराज जी वो ऐसे ऐसे गालियां निकालता, तो बोलता वो निकालता रहे, हम लेंगे नहीं, गालियां देता रहे, वो गालियां हम देंगे, कोई चीज को दे रहा है हमको, हम उसको ना लें बस। तो बोलते वो जो गालियां देता है देता रहे, लो मत। तो इसको शांत भाव कहते हैं। तो यहां पर कपिल मुनि कहते हैं ये, हे माता, ये साधु के आभूषण हैं। साधु के आभूषण माला वाला नहीं, ये तो एक्सटर्नल है, माला वाला पहन, ये तो एक्सटर्नल बात है। साधु के जो आभूषण है वो है सहनशीलता, वो है करुणा, वो है सर्व, जितने भी प्राणी हैं उनके उनके उनका सुहृद चाहने वाले, सर्वभंतु सुखी ना, सबका सुख चाहने वाले, ये साधु के आभूषण है, ये कहते हैं। अब एक और बात कहते हैं हमारे आ, जो शास्त्र में कहते हैं, साधु के एक और भी लक्षण है।
ये लक्षणों के संग वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उद्रुपस्थो वेगम, एतान वेगान जो विष्यति धीरा समापि पृथ्वी शिष्यात। उसके अंदर 6 गुण और होने चाहिए साधु के अंदर। वाचो वेगम, उसका जो वचन है, जो बोल रहा है, उसकी वेग। हम कुछ ना कुछ बक 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 करते रहते हैं। हम देखते हैं सबको बात करने की आदत है। सब लोग दुनिया में, हम 24 घंटे कोई ना कोई बक 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 करते रहते हैं। मगर जो साधु होता है, तत्वदर्शी जो होता है, सिद्ध पुरुष जो होता है, वो अपने वचनों को वेग कंट्रोल कर लेता है। वेग कहते हैं तेज को, वेग कहते हैं जैसे किसी किसी वो बोलते हैं ना, खूब कोई पराठा वराठा कुछ खाया हो या कुछ भी खाया हो, कुछ वो बोलते, जो जो वो नेचर कॉल आ जाए तो भागना पड़ता है। बोलते जी मेरे को फ्रेश होना है, तो वेग उसको रोक नहीं सकता। बोलते मेरे को मलमूत्र त्यागना है, तो वेग उसका उसका फोर्स, उसकी जो जो प्रेशर होता है। तो यहाँ पर वाचो वेगम, बोलने का जो प्रेशर है ना, उसको कंट्रोल कर ले वे साधु। साधु का ये नियम है। उसके वचन जो है, केवल और केवल नारायण के, श्री कृष्ण के प्रति उसकी जो 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 उसकी जो वाणी है, जो उसके वचन है, केवल उनकी प्रसन्नता के लिए ही निकलते, बाकी कुछ ना निकले मुंह में से। वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, मन को कंट्रोल में कर लेना। मन कंट्रोल में है। हमारा मन भटकता है, इधर उधर भटकता है। कथा में बैठते हैं, कथा सुनते हैं, और कथा में सुनने से क्या होता है, वो जो कथावाचक है ना आजकल के कलयुग में, वो भी क्या करते हैं, 10 मिनट बोलने के बाद फिर खूब नाच नाच नचैया करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये लोग सुनने के, ये सुन नहीं सकते, और वो भी सुना नहीं सकता है। हर 10-10-15 मिनट के बाद वो ढोल मंजीरा, ये म्यूजिक सिस्टम लगाकर लोगों को नचाना बचाना, लोगों को, क्योंकि मन बस में नहीं है। 1 घंटे के लिए कथा के लिए हमारा मन जो है, 1 घंटा भगवान की कथा में फोकस नहीं कर सकते हम। ये इतना हमारा मन चंचल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, अर्जुन कहता है चंचलम ही मन कृष्णा प्रमाथि दृढ़म। हे प्रभु, आप मन को कंट्रोल करने की बात कह रहे हैं। मैं हवा को रोक लूंगा, मगर मन कंट्रोल में नहीं आता, मन वश में नहीं आ रहा। भगवान श्री कृष्ण कहते अभ्यास योगे ना, अभ्यास करो फिर अर्जुन। उसको ये नहीं कहते हैं अर्जुन मैं भगवान हूं, तू मेरे पास चेला बन के आया है, और मैं तो तेरा मन को ऐसे कंट्रोल कर देता हूँ। आजकल के गुरु ऐसे कर देते हैं, एक दिन में, 1 सेकंड में कंट्रोल कर देते हैं। अरे मैं तुम्हारा गुरु, तू मेरा चेला, अभी तुम्हारा मन कंट्रोल कर देता हूँ। भगवान ऐसे मन को कंट्रोल नहीं करते। अभ्यास करना पड़ेगा तुमको। तो जो सिद्ध पुरुष होता है, जो सिद्ध महात्मा है, साधु, वो अपने वचनों को भी कंट्रोल में, वेग को कंट्रोल कर लेते हैं, मन को और क्रोध को। क्रोध आता है ना हमको, छोटी छोटी बात पे क्रोध आ जाता है, मगर जो साधु है वो क्रोध को कंट्रोल। जीवा वेगम उत्तरोपस्थ वेगम, 3 और चीज। जीवा वेगम, जीव का स्वाद जो है, हमारी जीभ खाना चाहती है, रोज ये खाए वो खाए वो खाए। और जीव का स्वाद जो है, जो वास्तव में साधु होता है, वो स्वाद के पीछे नहीं जाता। और इस बात का तो हम प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे पास। हमारे बाबा के पास आओ ना, तो आपको पता लग जाएगा कि जीव का स्वाद क्या होता है। जीवा वेग, जीव के स्वाद का वेग को कंट्रोल में कर लेता है, खाने पीने की इच्छा नहीं होती। मन भगवान में ऐसे लग जाता है सिद्ध पुरुष का, कि हमारे बाबा के पास एक साधु आता है। बाबा कहते हैं मैं, वो महीने में एक बार आता है और 30 रोटी लेके जाता है बस बाबा से। बाबा 30 रोटी बनाते हैं उसको, वो भी कोई सब्जी नहीं, कोई कुछ नहीं, 30 रोटी सूखी। और 30 रोटी बना के उसको 30 रोटी दे देते हैं। वो 30 रोटी वो ले जाता है जंगल में, जहां पर भी भजन कर रहा है। 1 रोटी दिन में, 1 रोटी खाता है, वो भी पानी के साथ घोलकर उसको खा लेता है। जीवा वेगम, उसने अपने जीव का वेग को उसने वश में कर लिया है। ये सिद्ध पुरुष की, ये साधु की पहचान है, जीव को कंट्रोल में कर लिया। उद्रभस्त वेगम, जीव के स्वाद को कंट्रोल कर लिया,
भूख को कंट्रोल कर लिया। हम हर 4 घंटे के बाद खाने के लिए हमको चाहिए, अच्छा ये चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो हमारा उद्र जो है, हमारा जो पेट है, और जब ये कुछ कंट्रोल में नहीं होगा ना, वचन कंट्रोल में है, ना क्रोध कंट्रोल में है, ना मन कंट्रोल में है, ना जीव कंट्रोल में है, ना पेट कंट्रोल में है, तो उसे काम वासना जागती है। काम इंद्रिया, काम वासना जागती है। मगर जो साधु है, जिसने कंट्रोल कर लिया उद्रपस्थ वेगम, काम वासना को वो कंट्रोल में कर लेता है। तो ये साधु के 6 लक्षण हैं: तितिक्षवा, सहनशीलता, करुणामय, सब प्राणियों के सद्भावना रखने वाला, अपने मन को कंट्रोल करने वाला, वचनों को कंट्रोल करने वाला, क्रोध को कंट्रोल करने वाला, जीव को कंट्रोल करने वाला, पेट की भूख को कंट्रोल करने वाला, और जो जन्मदिनी इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला। ये साधु के लक्षण है। इसीलिए शास्त्र में एक बात कहते हैं, विरक्त वैष्णव शुद्ध शास्त्र कृतः। साधु के ये लक्षण है इन साधु के बारे में। और फिर भगवान आगे एक बात कहते हैं, वो कहते हैं, मैं अनन्य भावे न भक्तिम कुर्वन्ति ते दृढ़ताम। जो साधु इस तरह मेरी भक्ति करता है, अब आप बोलेंगे ये मुश्किल, आगे सब इसका व्याख्या कर रहे हैं। हम एक एक श्लोक के ऊपर जाएंगे। ये छः छः सात श्लोक जो हैं, ये इसके ऊपर है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं। ये साधु के प्रति श्लोक हैं। और यहाँ पर कपिल मुनि कहते हैं कि मोक्ष का द्वार खोलना है आपको, तो आपको उसकी शरण में जाना पड़ेगा। जहां तक ये गुण आपको देखने पड़ेंगे, जिसमें ये गुण नहीं है तो दूर से नमस्कार कर दो। नहीं तो नहीं करोगे तो जो स्टोन की बोट होती है, जैसे पत्थर का नाव होती है, पत्थर की नाव पे आप चढ़ोगे तो वो तो डूबेगी डूबेगी, आपको भी ले डूबेगी। तो यहां पर एक और बात कहते हैं, मैं अन्य भावे ना, जो अनन्य भाव से मेरी इस तरह भक्ति करता है, कुर्वंती ते दृढ़ताम, दृढ़ व्रता से, भजन्ते मम दृढ़ व्रता, भगवान श्री कृष्ण, वही कृष्ण की गीता की शिक्षाएं, भगवान यहां पर जो शिक्षाएं दे रहे हैं कपिल मुनि, ये सतयुग में दे रहे हैं। और सतयुग में आप देखो, सतयुग आया, फिर त्रेता आया, फिर द्वापर आया, और कलयुग को भी जब भी 5,000 साल हो गए हैं, तो कितने हजारों साल पहले, जो ये जो लाखों साल पहले, युगों पहले, रादर युगों पहले, त्रेता युग द्वापर सब आ गए, उससे पहले ये शिक्षाएं दी हैं कपिल मुनि ने। वही शिक्षाएं जो हैं गीता के अंदर 5,000 साल बाद श्री कृष्ण गीता के अंदर दे रहे हैं। यहाँ पर कपिल मुनि की शिक्षाएं जो देवहूति को, और श्री कृष्ण की शिक्षाएं जो अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध में, उनमें कोई भी भेद नहीं है। और यहां पर वो कह रहे हैं, कपिल मुनि कह रहे हैं, मैं अनन्य भावे नहा, जो अनन्य भाव से भक्तिम कुर्वन्ति ते दृढ़ाम, दृढ़ 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 शक्ति से भक्ति करता है। क्योंकि कठिनाइयां आती हैं, कई बार हम भक्ति कर रहे हैं, कोई परिवार में समस्या आ जाती है, कई बार हम भक्ति कर रहे हैं, हमारी शरीर में कोई समस्या आ जाती है, कई बार हम भक्ति कर रहे हैं, हमारे मन में कोई 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 अड़चने आ जाती हैं, कोई हमको कुछ कह देता है, या हम हमारे कुछ कुछ ऐसी चिंताएं हमको खाने लग जाती हैं। मगर उस अवस्था में ये होंगी, ऐसा मत सोचिए। आजकल ये जो नया प्रोपोगंडा चल रहा है ना, लाल पीले कपड़े पहन के बोलो जी हम बीमार हैं, तो मगर जी हम शक्ति से, हमारे हम चमत्कारी हैं, इसलिए हम, हमारे को ये बीमारी प्रभाव नहीं कर सकती। ये सब, ये बातें ढोंग ढोंग है सिर्फ। जो साधु, जो भी व्यक्ति है इस संसार में रहता है, ये सब चीजें जो हैं, ये आती हैं, परीक्षाएं आती हैं। जब तक जो जो व्यक्ति जब स्कूल में पढ़ता है, तो एक कक्षा के बाद, एक कक्षा के बाद परीक्षाएं आती हैं। तो भक्ति में भी हमारे सामने परीक्षाएं आएंगी अनंत। जब तक परीक्षाएं नहीं आएंगी तो हम कैसे पता लगेगा कि हम पास हो गए हैं? तो भगवान भी हमारे साथ परीक्षा भेजते हैं, कई बार हम परीक्षा में फेल भी हो जाते हैं। कोई एक व्यक्ति था, बोलता जी भगवान आपको ऐसी परीक्षा देंगे ही नहीं, कभी फेल नहीं होंगे। नहीं, जरूर होंगे, क्यों नहीं होंगे फेल, हम तो हर बार फेल होते हैं भक्ति के अंदर।
भक्ति शुरू करते हैं, कोई प्रण लेते हैं, हम अनुष्ठान लेते हैं, हे प्रभु आज के बाद तो मैं इतनी माला करूंगा ऐसे, बस थोड़ी देर बाद करते हैं, फिर थोड़ा सा गिर जाते हैं, अच्छा प्रभु अभी हो नहीं रही, चलो कल कल को करेंगे, या हम ये करेंगे या वो करेंगे, कई बार नहीं होता। मगर दृढ़ नहीं हो रहा, रो रहे हैं भगवान को, हे प्रभु मेरे से हो नहीं रहा। तो भगवान से रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ती है, और दृढ़ता से कई चिंताएं आ जाती हैं हमारे मन में, कई कभी परिवार की चिंता हुई, हमारे सगे संबंधियों की चिंता हुई, धन से संबंधित चिंता हो, या कोई कोई लाछन लगा देता, मान अपमान आ जाता है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं सब अवस्थाओं में मान की अभिमान में तुल्या निंदा स्तुति मुनि संतुष्ट ये न केनचित। भगवान श्री कृष्ण की बात कहते हैं, तुल्या निंदा स्तुति मुनि। कई बार लोग आपकी आपकी जो तुलना करेंगे, निंदा करेंगे आपकी, तुल्या निंदा स्तुति मुनि संतुष्ट ये न केनचित। कई बार लोग आपकी निंदा करेंगे, कई बार लोग आपकी आपकी बड़ाई करेंगे, मगर जो भक्त है वो तो बोलता है भाई ठीक है, जो भी चलता दृढ़ व्रता से भगवान की भक्ति में करते जा रहे हैं। उसको देखिए, जो गोपियां हैं, गोपियों ने कैसी कितनी निंदा सही है, मीराबाई मीराबाई ने कितनी निंदा सही है। तो एक और यहां पर बात कहते, बहुत महत्वपूर्ण बात कहे, मैं कृते त्यक्त कर्मस्य, जो मत कृते, जो भी कर्म है वो केवल मेरे लिए ही कर रहा है। गोपियों ने कुछ और किया ही नहीं, गोपियों ने केवल कृष्ण के लिए ही कर्म किए हैं। मत करते त्यक्त कर्म से त्यक्त सज्जन बांधवम। कपिल मुनि यहां पर कह रहे हैं साधु को कौन सा है, साधु के लक्षण तो पहले साधु के लक्षण बता दिए, वो तीक्ष्ण है, कार्णुका है, सर्वदेही न है, मन को, वचन को, क्रोध को, जीव को, अपने उग्र उपस्थ वेगम को, सबको कंट्रोल करने वाला साधु है। साथ में एक और बात कह रहे हैं यहाँ पर कपिल मुनि, कहते हैं मैं अनन्य भावना, अन्य भाव से, केवल और किसी की भक्ति नहीं, केवल श्री कृष्ण की, राधा कृष्ण की भक्ति कर रहा है व्यक्ति। उसको अपने शरीर की चिंता नहीं है, अपने खाने पीने की चिंता नहीं है। वो भगवान तो गीता में कहते हैं अनन्या वक्त ये जन परिपाते शानुतनम योगक्षेम बहा में, अरे उसका योगक्षेम तो मैं देता हूं। मगर क्यों देते हैं? मत करते त्यक्त कर्मों से, सब कर्मों को छोड़कर, त्यक्त सब जन बांधवा, अपने सगे संबंधियों को भी छोड़ देता है। इसीलिए भगवान कहते हैं वो मेरे को बहुत प्रिय है। तो जो साधु होता है, यहाँ पर कहते हैं वो अपने, उसको अपने जो बंधु है ना, जो रिश्तेदार है, सगे संबंधी हैं, भगवान यहाँ पर कपिल मुनि कह रहे हैं वो उनको भी छोड़ देता है मेरे लिए। ये साधु के लक्षण हैं। सुदामा आते हैं द्वारका में, और भगवान श्री कृष्ण की खूब सेवा करते, पांव धोते सुदामा के, रो रहे हैं, सुदामा खड़ा है, सुदामा नींद आ रही है, मगर पांव धो रहे हैं उसके और रो रहे हैं। उनके जो आंसू थे ना भगवान के, श्री कृष्ण के जो आंसू हैं, सुदामा के पांव के ऊपर पड़ रहे हैं। और सुदामा की पोटली को हाथ लगा, तो सुदामा मेरे लिए कुछ लेके नहीं आया, सुदामा ने कुछ बोला नहीं। सुदामा 6-7 दिन वहां पर रहे, मन में घर से पोटली लेके आया था सुदामा, कि मैं श्री कृष्ण को ये जो चावल उपहार में दूंगा, मगर टूटे हुए चावल है, छुपा ली, उस पोटली को छुपा रहे हैं, बताया नहीं है कि मेरे पास है। तो श्री कृष्ण पूछते सुदामा मेरे लिए कुछ लेके नहीं आया, तू कोई उपहार नहीं लेके आया? तो सुदामा मुस्कुराते हैं, सुदामा क्या बोले, ये तुम्हारी पोटली में क्या है, ऐसे करके हाथ लेके ऐसे करके, अरे ये नहीं ये नहीं, ना ना निकाल तो, अच्छा ये लेके आया मेरे लिए, उसको तो पता है ना। श्री कृष्ण एक ऐसा हाथ लगाते अपने मुंह में डालते हैं, और आनंद का अनुभव करते हैं, क्योंकि उसमें सुदामा का और उसकी पत्नी का, सुशीला का प्रेम छुपा पड़ा है उन चावलों में। वो चावल नहीं है, वो चावलों के अंदर श्री उनका प्रेम छुपा पड़ा है, भक्त का प्रेम छुपा पड़ा है। और यहाँ पर वो दूसरी
दूसरी मुट्ठी लेकर डालने लगे। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु ये नहीं करना, ये मत खाओ। क्यों ना खाओ? आपने एक खाने से आप इसके हो गए हो पूरा, दूसरा खाओगे तो हमको सबको छोड़ दोगे आप। रुक्मिणी को चावल देखते ही, उसको चावलों को देखते ही वो समझ गई कि भगवान बिक चुके हैं सुदामा के प्रेम के अंदर, और ये कभी दूसरी मुट्ठी को खा लेंगे चावलों की तो श्री कृष्ण हमारे नहीं रहेंगे। वो डर गई है यहां पर रुक्मणी। ये गुण है साधु के। सुदामा साधु है, विदुर जी साधु हैं, यहाँ पर जो परीक्षित महाराज साधु हैं, नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी साधु हैं, वसुदेव दत्ता साधु हैं। और हमारे जिस तरह देखते हो कि हम ये देखते हैं कि साधु ये वेशभूषा में ऐसे साधु नहीं, साधु में गुण है, जो साधुत्व के गुण है, जिन्होंने साधना से सद गए हैं, जिनका जीवन सिद्ध देह को प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने वस्तु सिद्धि प्राप्त कर लिया। नित्य सिद्ध साधु भी होते हैं, साधना सिद्ध साधु भी होते हैं, कृपा सिद्ध साधु भी होते हैं, मगर उन सब साधुओं के अंदर ये गुण सामान्य है। ये गुणों से रहित जो व्यक्ति होगा वो साधु कहलाने के योग्य नहीं है। मगर हम इतने मूर्ख हैं, हम तो वेशभूषा देखते हैं, आश्रमों को देखते हैं, चेले चपाड़ों को देखते हैं, ख्यातियों को देखते हैं, जिसके पास ज्यादा चेले हैं, जो बहुत बढ़िया कथा कह देने वाले हैं, जो बड़े चेले आश्रम बनाए हैं, वही सिद्ध साधु हैं। इन्हीं के पास जाओ, इनका तो बहुत प्रचार चल रहा है। प्रचार वाले साधु नहीं, ये गुणों वाले को साधु कहा जाता है। इनको ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर आगे जो जो कपिल मुनि कहते हैं, मद आशय कथा मृष्टा श्रवंती कथयंती च तपंती विविधा तापा न एतान मदगत चेतसः। तो यहाँ पर हम आज दो श्लोक के ऊपर हम थोड़ी सी व्याख्या कर सके हैं। तो आगे जो, क्योंकि समय कम है, तो यहाँ पर हम विश्राम लेंगे, क्योंकि इस अगले श्लोक पे जाऊंगा तो मेरे को और थोड़ा सा समय लगेगा, फिर हमको कट जाएंगे। तो हमारा ये आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि बाहरी वेशभूषा के पीछे मत जाइए, कलयुग का प्रभाव है ये। उसका भी जवाब आगे, आगे जो 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 कपिल मुनि दे रहे हैं, अति साधवा साध्वी सर्व संग वर्जिता संग तेज अर्थ पात्र संग दोष हराहित है। उसके विषय में ये भी हमको वार्निंग दे रहे हैं। झूठे साधु भी होते हैं, जो केवल ऊपर से, जैसे इंद्र जो है, इंद्र या रावण या कालनेमी या राहु केतु जो देवता बनकर बैठ गए थे, तो उन उसको भी पहचानने के लिए यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि उसके व्याख्या उसके ऊपर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर दो श्लोक आप जो है, तितिक्ष्वा कार्णिका सुहृद सर्वदेहिना अजात शत्रु साधु साधव भूषणा, ये आभूषण है साधु के। मन मया अनन्य अनन्य भाग से मेरी वो साधु भक्ति करता है, और कुंती दृढ़ व्रतता से व्यक्ति करता है, अपने परिवार बंधु बाधु उनको भी मेरे लिए छोड़ देता है। ऐसा साधु जो है, इसके विषय में यहाँ पर वो बात कर रहे हैं। और आगे उसकी चर्चा क्या कहते हैं कि उसको पहचानना कैसे है, और उसके लिए नहीं मिल रहा तो उसका आगे समाधान क्या है। उस समाधान के ऊपर हम इसी टॉपिक के ऊपर जो चर्चा है अगले सप्ताह जारी रखेंगे। तो यहाँ पर किसी का कोई प्रश्न है तो मैं ले सकता हूँ, कोई कुछ पूछना चाहता है तो। यस, ठीक है। अब तो यहाँ पर हम विश्राम देंगे, और इसके बाद जो है अगले सप्ताह हम चर्चा करें। किसी का कोई कोई प्रश्न हो तो मैं ले सकता हूँ, नहीं तो आज हम ठाकुर जी को, राधा रानी को प्रार्थना करके, साधु को प्रणाम करके, तो ये जो चर्चा है हमारे अगले सप्ताह हम जारी रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। निताई को राधे श्याम, जय राधे।